अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग का बहुत सारा सवाल है कि उस दिन से मैंने Q&A वीडियो नहीं बनाई थी, बट आज आ गया हूँ आपके सवाल का जवाब देने। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब भी इसी में मिल जाए। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो मैं चलो सबसे पहले कुछ बिना टाइम वेस्ट किए आपके सवाल की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे पहला सवाल है, मेरी कंपनी मुझे नोटिस पीरियड में एग्ज़िट लगा दिया हूँ, क्या करना होता है बताओ भाई। ऑलरेडी बता दिया है बहुत सारी वीडियो में, आपको वीडियो देखना चाहिए कि अभी जो भी है नोटिस पीरियड के अंदर कंपनी एग्ज़िट लगा सकती है, फाइनल एग्ज़िट ये सब लगा सकती है, प्रूफ भी लगा सकती है। अगर आप कंपनी छोड़ के पहले ही चले जाते हो, नोटिस पीरियड के अंदर में आपको कंपनी छोड़ के जाना नहीं है जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है। कंपनी एग्ज़िट तभी नहीं लगा सकती है जब आपका इकामा एक्सपायर हो, तब जाके आपका डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। बाकी केस में लगा सकती है, ऑलरेडी बता दिया। और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं, सोल्यूशन है बट कोई फ़ायदा नहीं है। सोल्यूशन इसको हल करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप अब कुछ नहीं कर सकते हो। सेकेंड सवाल, माई स्टेटस ऑल्सो शोइंग 30 days notice period and approved by current employer. If company not accept within 30 days, it is possible to go new company automatically. अब यहाँ पे ऑलरेडी भाई ने कहा कि मेरी कंपनी ने अप्रूव कर दिया, फिर बाद में बोल रहे कंपनी नॉट एक्सेप्टेड विद इन 30 days, तो क्या पॉसिबल है दूसरी कंपनी में जाना? तो जब एक बार अप्रूवल हो गया तो फिर क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा फिर क्या नहीं एक्सेप्ट करेगा। सवाल सही से आप अपना कर लो, उसके बाद मैं आपको जवाब दे दूँगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट सवाल, एक भाई बोल रहे हैं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया बट मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, अब क्या करना है, उसको कैंसिल कैसे करना है? तो भाई आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, वीडियो क्यों नहीं देखते हो? ये सब गलती तो मत किया करो, बाद में कुछ लोग बोलेंगे मुझे तो ये सब पता है, आप क्यों बता रहे हो? देख सकते हो कि यहाँ पे ऐसा ऐसा भी होता है बहुत सारे लोग के साथ। अब इसको कैंसिल आप नहीं कर सकते हो, जो जिसने कॉन्ट्रैक्ट भेजा है वही कैंसिल कर सकता है। या फिर अगर आपका पेंडिंग वाला ऑप्शन आ रहा है अप्रूव पेंडिंग फॉर करेंट एम्प्लॉयर अप्रूवल, तो अगर करेंट कंपनी अप्रूव नहीं करती है तो ऑटो कैंसिल हो जाएगा। ये बात का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल है, सर आपका नंबर मिलेगा? नंबर के लिए मैंने आपको बहुत बार बोला है, आप लोग में बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और पिन कमेंट में भी मिल जाएगी। तो आप मुझे अभी भी फॉलो करो, वहाँ मुझसे बात कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मैं वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, बात भी करता हूँ, आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और नेक्स्ट सवाल वही है, भाई कफ़ाला एक्टिव हो गया उसको कैंसिल कैसे करना है? तो कैंसिल करने के लिए जो है जिस कंपनी ने, न्यू कंपनी वही कर सकती है जिसने कॉन्ट्रैक्ट भेजा, और कोई चांस नहीं है। भाई कॉन्ट्रैक्ट, एक भाई बोल रहे हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद एम्प्लॉय ट्रांसफ़र को भी अप्रूवल करना होता है? तो यहाँ पे पता ही है कि अभी तो ज़्यादातर लोग जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिना इकामा, जिसका एक्सपायर नहीं है इकामा, उन सब का जो है पेंडिंग फॉर करेंट एम्प्लॉयर अप्रूवल चला जा रहा है। तो वहाँ पे लाजिम है कि जो करेंट कंपनी है उसको अप्रूव करना है। अगर आपकी कंपनी सही है, एग्री है, तब तो अप्रूव कर देगी, नहीं तो यहाँ पे खतरा है कि एग्जिट, फाइनल एग्जिट ये सब कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, ये सारा कुछ कर सकती है। तो आपको ये सब का ध्यान में रखते हुए ही अभी आपको कॉन्ट्रैक्ट जो भी मंगवाना है क्यूआ पे, अगर एक्सपायर है काम तो मंगवा लो। यहाँ पे नेक्स्ट है, भाई जब मैं ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करता हूँ तो इनवैलिड रिक्वेस्ट नंबर और नॉट एंड एक्सेप्टेबल स्टेटस आ जाता है। तो ये जो है ये क्यूआ का प्रॉब्लम है, आप बार बार ट्राई करो या फिर एक बार चेक करो यहाँ पे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट में क्या आ रहा है। उसके बाद मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, जो आपका ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगा। इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। इकामा खलास होने के बाद तो कफ़ाला होता है भाई, इकामा बाकी रहता है तो भी कफ़ाला होता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं इकामा खलास, इकामा जब आपका एक्सपायर होने के 3 दिन बाद आपका कफ़ाला हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन तक वेट करना, उसके बाद आप ले सकते हो। बट इकामा बाकी है तो आपको मैंने बहुत बार बता दिया, बहुत सारी वीडियो में, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी पहले भी बता दिया है। पेंडिंग ईटी का मतलब क्या है? पेंडिंग ईटी पेंडिंग एम्प्लॉय ट्रांसफ़र है। आपका ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एक भाई बोल रहे हैं मुझे हरूब लगा दिया है और मैं अभी भी उसी कंपनी के कैंप में पड़ा हुआ हूँ, न एग्जिट भेज रहा है न ट्रांसफ़र देता है, मैं क्या करूँ, प्लीज़ कोई रीज़न बताओ। यहाँ पे अब क्या, आपको अगर एग्जिट हरूब लगा दिया है और आप कंपनी में हो ही, तो आपको लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, आपको केस करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर। बोलना पड़ेगा भाई आपको प्रूफ होना चाहिए कि आप कंपनी में काम कर रहे थे और काम करते हुए मैं आपको हरूब लगाया है।
ये करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। एक भाई बोल रहे हैं कि एकामा एक्सपायर काफ़ी है, या अगर लेबर कार्ड की फ़ीस जमा हो गई हो और मेडिकल एक्सपायर की वजह से एकामा एक्सपायर हो तब दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे बस एकामा एक्सपायर होना चाहिए आपका, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा सवाल है, भाई मेरा डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट किया था बट एकामा एक्सपायर हो गया है, सिस्टम भी रेड हो, अभी दूसरी कफील के पास कफाला हो सकता है? तो मैंने पहले बोल दिया है कि अगर इकामा एक्सपायर है तो कफाला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अफसर में कफील दूसरा है, मैं अभी पुरानी कंपनी में ही काम कर रहा हूँ, क्या एग्ज़िट के कैसे कौन करेगा? जो कफील अफसर में है वही एग्ज़िट करेगा और कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो है ट्रांसफ़र हो चुका है अफसर में जब चेंज हो गया है। तो एक भाई बोल रहे हैं क्यूआ में मैंने जॉब एक्सेप्ट कर लिया था, अभी स्टेटस दिखा रहा पेंडिंग फॉर ट्रांसफ़र। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ट्रांसफ़र नहीं लेना है ये तो ऑटो कैंसिल कितने दिन में हो जाएगा? अगर आपका ये करेंट एम्प्लॉय अप्रूव नहीं करता है तो 14 दिन के अंदर में, 14 से 21 दिन में ऑटो कैंसिल हो जाएगा, मिनिमम 14 दिन में हो जाता है। माई ट्रांसफ़र डेट ही 28/8 दिस डेट की ट्रांसफ़र हो गया कि बॉस प्लीज़ आंसर मी ब्रदर। भाई इकामा 22 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? बोलो। अगर इकामा 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई के बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। और यहाँ पे 28/8 का जो डेट दिखा रहा है उस डेट को आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है कंपनी को बोल के, जो न्यू कंपनी है, तो आपको करवाना चाहिए ट्रांसफ़र। आप अभी भी करवा सकते हो 28/8, अभी तो टाइम है 28/8 आने में, जब आ जाएगा उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होगा। भाई नोटिस पीरियड 30 डेज है, अगर करेंट कंपनी कोई रिस्पांस नहीं देती है तो ट्रांसफ़र होगा? नोटिस पीरियड जो है अभी 30 डेज है ही नहीं, एक्चुअल में नोटिस पीरियड क्यूआ का जो है 90 डेज है। मैंने बात भी की थी क्यूआ की टीम से, यहाँ पे आप देख सकते हो, उन्होंने बोला है 90 डेज का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख लो। एक भाई बोल रहे हैं प्लीज़ फ़ोन नंबर दे। फ़ोन नंबर के लिए भाई मैंने बोल दिया आपको कि इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में, या फिर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, JRK आप सर्च करोगे वहाँ मिल जाएगी आपको इंस्टाग्राम पे। एक भाई बोल रहे हैं मेरा 45 दिन पेंडिंग दिखा रहा है, क्या मेरा ट्रांसफ़र हो गया? अभी नहीं हुआ, जब तक नहीं आपका टोटल डेज ख़त्म हो जाता है तब जाके जिस डेट में दिया होगा उस डेट को आपका ट्रांसफ़र होगा। I already approved my agreement in new company but current company not approved my contract finish, how can I complain to QA के लिए कंप्लेन? ओके, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि आप लोग खुद से कैसे QA के ऊपर कंप्लेन कर सकते हो। सारा इशू जो भी होगा आपका वहाँ पे डालना है डिटेल, उसके बाद कंप्लेन एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मैं वही बना देता हूँ कि आप लोग कैसे कंप्लेन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, मेरा 90 डेज पेंडिंग है, अभी 50 दिन बाकी है, क्या ट्रांसफ़र हो जाए? क्या पुराना या न्यू कफिल कैंसिल नहीं कर सकता है? न्यू कफिल कैंसिल कर सकता है, और यहाँ पे आपका पुराना कफिल जो है वो नोटिस पीरियड को कम भी कर सकता है, वो उसके ऊपर है। एक यहाँ पे सवाल है, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उसमें मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ना किसी पेपर में मेरा सिग्नेचर है। 8 मार्च को करेंट कफिल ने गोसी पे रिक्वेस्ट भेजी थी तो मैंने विथ रीज़न डिक्लाइन कर दिया था, तो क्या मैं नई कंपनी में बिना प्रॉब्लम ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? नई कंपनी मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजने वाली है। यहाँ पे वही बात है कि इकामा एक्सपायर है तभी आपका ट्रांसफ़र, नहीं तो आपको जो कंपनी में रह रहे उसकी जो है अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। उसका नेक्स्ट सवाल है, मैं दूसरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया हूँ और उसका नोटिस पीरियड 5 अगस्त तक है और मेरा काम 22 जुलाई को एक्सपायर है, तो पुराना कंपनी अप्रूव नहीं करेगा तो न्यू कंपनी में कैसे जाएंगे? जब आपका नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे इकामा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो नोटिस पीरियड आपका चल रहा है ये चलता रहेगा, इससे इकामा का कोई मतलब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मैंने तलब ओके कर दिया और एग्रीमेंट भी ओके हो गया है दूसरी कंपनी में, क्या मेरा क्रूज नहाई लगा सकती है? मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लगा सकती है अगर इकामा एक्सपायर नहीं है, डिटेल में मैंने बता दिया है सारी, एक वीडियो में बताऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे इंग्लिश में वीडियो बनाने, क्या मुझे बनाना चाहिए? डू यू थिंक आई विल अपलोड वीडियो इन इंग्लिश? प्लीज़ बता देना। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बस इतना लिखा है, कुछ और रहता तो मैं बता भी देता। भाईजान कंपनी रेट में अभी 50 दिन का पीरियड दिखा रहा है, ऐसा क्यों? जो 50 दिन का है वो धीरे धीरे कम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट करो।
इकामा 20 जुलाई को अगर एक्सपायर है और नोटिस पीरियड 5, ये तो सवाल सेम है, एक ही बार कितना सवाल। मेरा 30 दिन नोटिस पीरियड दिखा रहा है, 30 दिन का भी मैंने बता दिया अभी। मैं QI ट्रांसफ़र लिया हो क्या मैं ड्यू आर कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? मेरा इकामा में अफसर चेंज हो गया है, मैं गोशी कॉन्ट्रैक्ट। भाई ने सही से लिखा ही नहीं है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। एक भाई बोले मुझे 2 मंथ हो गया है कंपनी ट्रांसफ़र लिए हो, इकामा रिन्यूअल नहीं कर रही है। तो इकामा रिन्यूअल नहीं कर रहे तो आप कंपनी को ही बोल सकते हो कुछ, यहाँ पे आप कंपनी को बोलो बहुत आपकी कंपनी में क्या चल रहा है, किस किस को रिन्यूअल हुआ या नहीं। वैसे जैसे ही ये सारा सिस्टम पूरा QI का चेंज हो जाएगा तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि इकामा रिन्यूअल नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक भाई बोल रहे हैं मेरा इकामा 30 जुलाई को ख़त्म है और 31 जुलाई को ट्रांसफ़र लूँगा तो करेंट कंपनी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बोल देता हूँ मैं कि इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद आप ट्रांसफ़र लेना, 3 दिन तक वेट करना, उसके बाद आप ट्रांसफ़र लेना। वो 14 डेज बाद ऑटो कैंसिल हो गया रिक्वेस्ट, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 14 डेज तक अगर एक्सेप्ट नहीं होता है करेंट कंपनी की तरफ से तो वो ऑटो कैंसिल हो जाता है। एक भाई बोल रहे हैं कि मेरा कंपनी से डिजिटल एग्रीमेंट नहीं है, पेपर वाला 19 जुलाई को फिनिश हो रहा है, इकामा अगस्त में ख़त्म हो रहा है तो ट्रांसफ़र ले सकता हूँ क्या? कंपनी से इन्फॉर्म किए बिना बता दिया हूँ कि इकामा बिना एक्सपायर हुए आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो फ़िलहाल। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना और जो भी वीडियो बनाता हूँ उस सब को देखो, उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्योंकि आप जब तक नहीं देखोगे तो आपको बाद में बोलोगे मुझे पता ही नहीं चला। आप देखा करो जो वीडियो बनाता हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।